उस रात दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और जैसे ही मैंने अंदर झांका मेरी सांस वहीं अटक गई। राहुल जीजू दीदी की कमर पर हाथ रखे उन्हें अपने बेहद करीब खींचे खड़े थे और दीदी आंखें बंद किए बस उस पल में खोई हुई थी। रिया आज कहीं मत जाओ, जीजू ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा और दीदी हल्के से उनके सीने पर सिर रखकर मुस्कुरा दी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी थी। दिल इतनी तेज़ धड़क रहा था कि डर लग रहा था कहीं आवाज़ बाहर ना आ जाए। उस पल मुझे वहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन नज़र हट ही नहीं रही थी। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कुछ रिश्ते सिर्फ देखे नहीं जाते, अंदर तक महसूस होते हैं। दोस्तों, बहुत ही रोमांचक कहानी है, पूरा सुनिएगा ज़रूर। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट अभी ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। कमरे में अंधेरा था, बस खिड़की से आती हल्की चांदनी दीवार पर पड़ रही थी। मैं करवट बदल ही रही थी कि तभी बाहर से बहुत धीमी सी आवाज़ आई, जैसे कोई धीरे धीरे बात कर रहा हो। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ पल बाद वो आवाज़ फिर सुनाई दी। अब दिल थोड़ा तेज़ धड़कने लगा। मैं उठी और धीरे धीरे दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने बस हल्का सा झांका और उसी पल मेरी नज़र वहीं रुक गई। सामने मेरी दीदी रिया खड़ी थी। उम्र 28 वर्ष और उनके पति राहुल जीजू उम्र 32 वर्ष। दोनों बहुत करीब खड़े थे, इतना करीब जितना मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। जीजू का हाथ धीरे से दीदी की कमर के पास था और दीदी आंखें बंद किए बस उस पल में खोई हुई थी। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी थी। दिल बहुत तेज़ धड़क रहा था, जैसे मैंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो शायद मुझे नहीं देखना चाहिए था, लेकिन ना भी नहीं रही थी। मैंने खुद से कहा, नेहा वापस जाओ, लेकिन पैर जैसे वहीं जम गए थे। मेरा नाम नेहा है, उम्र 23 वर्ष। मैं कुछ दिनों के लिए दीदी के घर आई हुई थी। दिन में सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहता था। दीदी घर के कामों में व्यस्त और जीजा जी अपने काम में, लेकिन रात जैसे सब कुछ बदल देती थी। उस दिन भी जीजू थोड़ी देर से घर आए थे। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और आंखों में एक अलग ही नरमी। रिया, उन्होंने धीरे से कहा। दीदी ने उनकी तरफ देखा। इतनी देर से आए हो? जीजू धीरे धीरे उनके पास आए। आज बस तुम्हारे पास बैठना है। उनकी आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें जो एहसास था वो साफ महसूस हो रहा था। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब देख रही थी। जीजू ने धीरे से दीदी का हाथ पकड़ा। उनकी उंगलियां बहुत हल्के से दीदी की उंगलियों को छू रही थी। दीदी ने नज़रें झुका ली, लेकिन हाथ नहीं हटाया। कमरे में हल्की रोशनी थी और एक गहरी खामोशी। जीजू थोड़ा और करीब आए और बहुत धीरे से बोले, रिया, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। दीदी हल्का सा मुस्कुराई। आज ही? जीजू ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, लेकिन आज कुछ अलग है। उनकी आवाज़ में एक अपनापन था जो सीधे दिल में उतर रहा था। मैं अब भी वही खड़ी थी, लेकिन अब सिर्फ देख नहीं रही थी, उस पल को महसूस भी कर रही थी। जीजू ने धीरे से अपना हाथ उठाया और दीदी के बालों को पीछे किया। उनकी उंगलियां बहुत हल्के से छूकर गुजरी। दीदी ने आंखें बंद कर ली और एक गहरी सांस ली। दोनों के बीच की दूरी अब और कम हो गई थी। जीजू ने बहुत धीरे से दीदी के कंधे के पास हाथ रखा और वहीं ठहर गए। कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, बस एक शांत, धीमा लेकिन गहरा पल। मैंने पहली बार महसूस किया कि किसी को इस तरह करीब देखना दिल के अंदर कुछ बदल देता है। मेरी धड़कन तेज़ हो गई थी, सांसें भी थोड़ी भारी लग रही थी। मैं खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन नज़र हट नहीं रही थी। जीजू अब और करीब आ गए। उनकी आवाज़ बहुत धीमी हो गई। रिया, आज कहीं मत जाओ। दीदी ने धीरे से अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया और बहुत हल्के से कहा, मैं यहीं हूँ। वो पल बहुत शांत था, लेकिन अंदर से बहुत गहरा। जीजू ने धीरे से दीदी को अपनी तरफ खींचा और कुछ देर तक
बस दोनों एक दूसरे के करीब खड़े रहे। कमरे की हल्की चांदनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी और सब कुछ धीमा सुकून भरा, लेकिन अंदर से बहुत तिरु। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी थी, लेकिन अब मेरे अंदर भी एक अजीब सा एहसास उठ रहा था। न कोई शब्द, न कोई आवाज़, बस दिल की धड़कन और वो पल। और उसी समय मुझे एहसास हुआ ये रात यही ख़त्म नहीं होने वाली, अभी तो कुछ शुरू हुआ है। वह रात यही ख़त्म नहीं होने वाली थी, अभी तो कुछ शुरू हुआ था। मैं अब भी दरवाजे के पीछे खड़ी थी, दिल की धड़कन थोड़ी संभलती ही थी कि तभी जीजू ने धीरे से दीदी का चेहरा अपनी ओर किया। उनकी उंगलियां बहुत हल्के से दीदी की गुट्ठी को छूते हुए ऊपर उठी। दीदी ने आंखें खोली, दोनों की नज़रें मिली। कुछ पल के लिए जैसे समय वही ठहर गया। बाहर हल्की हवा चल रही थी, खिड़की के पर्दे धीरे धीरे हिल रहे थे। कमरे का माहौल और भी शांत और गहरा होता जा रहा था। जीजू ने बहुत धीरे से कहा, आज की रात बस हमारी है। दीदी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान के साथ और करीब आ गई। अब दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। जीजू का हाथ धीरे धीरे दीदी की कमर पर ठहर गया, जैसे वो उस पल को रोक लेना चाहते हों। दीदी ने आंखें बंद कर ली और उनकी सांसें थोड़ी गहरी होने लगी। मैंने महसूस किया कि वो दोनों कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन बहुत कुछ महसूस कर रहे थे। जीजू ने धीरे से दीदी के बालों में हाथ फेरा, बहुत ही सुकून से, जैसे किसी को अपने पास होने का एहसास दिला रहे हों। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना सिर थोड़ा झुकाया और दीदी के माथे के पास रोक गए। वो पल बहुत धीमा था, बहुत शांत। दीदी ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना सिर उनके कंधे पर और टिकाया। बाहर मौसम भी बदल रहा था, हल्की ठंडी हवा और दूर कहीं बादलों की आवाज़, जैसे प्रकृति भी उस पल का साथ दे रही है। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी सब देख रही थी, लेकिन अब मेरे अंदर भी कुछ बदल रहा था। दिल में एक अनजाना सा एहसास, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन नज़र हट भी नहीं रही थी। जीजू ने धीरे से दीदी को अपनी ओर खींचा और बहुत हल्के से उनके कंधे पर अपना हाथ रखा। दोनों अब धीरे धीरे करने के अंदर की ओर बढ़ने लगे। मैं तुरंत पीछे हट गई, मुझे कोई देख न ले, लेकिन दिल अब भी तेज़ धड़क रहा था। मैं अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई, लेकिन नाम में वही सब चल रहा था। उनकी बातें, उनका पास आना, वो खामोशी। कुछ देर बाद कमरे की लाइट पूरी तरह बंद हो गई। अब घर में सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी जैसे बहुत कुछ छिपा हुआ था। मैंने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। उस रात मैंने सिर्फ देखा नहीं, कुछ महसूस भी किया था। और अब मुझे समझ आ रहा था कि कुछ पल सिर्फ देखे नहीं जाते, वो अंदर कहीं रह जाते हैं। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी। बूंदों की आवाज़ और दिल की धड़कन दोनों एक साथ चल रहे थे। मैंने धीरे से खुद से कहा, यह सब क्या था? लेकिन जवाब शायद अभी बाकी था। और उसी के साथ वो रात धीरे धीरे और गहरी होती चली गई। बारिश की आवाज़ अब धीरे धीरे हल्की पड़ने लगी थी। मैं बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद अब भी नहीं आ रही थी। वही पल बार बार आंखों के सामने आ रहा था। दीदी और जीजू का वो पास आना, वो खामोशी। मैंने गहरी सांस ली और खुद को समझाने की कोशिश की, भये इनका अपना रिश्ता है, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए। मैंने करवट बदली और तकिए में चेहरा छुपा लिया। दिल की धड़कन अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। बाहर बारिश लगभग थम चुकी थी और घर में फिर से एक सुकून भरा सन्नाटा छा गया था। उस सन्नाटे में जैसे मेरे अंदर का शोर भी धीरे धीरे शांत होने लगा था। मैंने आंखें बंद की और इस बार खुद को रोकने की कोशिश नहीं की, बस सब कुछ छोड़ दिया। कुछ देर बाद मुझे हल्की सी नींद आने लगा और आखिरी बार एक ख्याल मन में आया, शायद हर रिश्ता बाहर से जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा गहरा होता है। और उसी एहसास के साथ मैं धीरे धीरे नींद में खो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज कहीं मत जाओ, जीजू ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा। दीदी ने हल्के से उनके सीने पर सिर रखकर मुस्कुरा दिया। मैं दरवाजे के पीछे खड़ी थी,
मेरे हाथ पांव जैसे सुन पड़ गए थे। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं जो देख रही हूँ वह सच था या मेरी आंखों का धोखा था। राहुल जीजू मेरी बड़ी बहन रिया के पति थे। मेरी नज़रों में वह हमेशा एक समझदार, शांत और जिम्मेदार इंसान रहे थे। दीदी और जीजू की शादी को करीब 5 साल हो चुके थे। बाहर से दोनों का रिश्ता बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहा था, लेकिन उस रात उन दोनों को इस तरह देखकर मेरे मन में अचानक कई सवाल उठने लगे थे। मैंने तुरंत वहाँ से हट जाना चाहा, लेकिन तभी कमरे के अंदर से दीदी की आवाज़ सुनाई दी, राहुल, अगर किसी ने हमें देख लिया तो। मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरा दिल इतनी तेज़ धड़कने लगा कि मुझे लगा उनकी आवाज़ बाहर तक सुनाई दे रही होगी। जीजू कुछ पल चुप रहे, फिर उन्होंने बहुत गंभीर आवाज़ में कहा, अब डरने से कुछ नहीं होगा रिया, सच एक दिन सबके सामने आना ही है। सच? कौन सा सच? मेरे दिमाग में जैसे हजारों सवाल एक साथ घूमने लगे थे। मैंने दरवाजे की ओर से फिर अंदर देखने की कोशिश की। इस बार दीदी जीजू से थोड़ा दूर खड़ी थी। उनके चेहरे पर पहले वाली मुस्कान नहीं थी। वह परेशान लग रही थी। लेकिन अगर पापा को पता चल गया तो? दीदी ने घबरा कर पूछा। जीजू ने गहरी सांस ली। तुम्हारे पापा को नहीं, तुम्हारी बहन को सब पता चलना चाहिए। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरी बहन? क्या वह मेरे बारे में बात कर रहे थे? मैंने घबराकर अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उसी पल मेरे पैर के नीचे पड़ा एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा टूट गया। टक। कमरे के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया था। मैं डर के मारे पीछे हट गई। कौन है? जीजू की आवाज़ आई। मेरी सांस अटक गई। मैं बिना कुछ सोचे गलियारे से भागकर अपने कमरे में आ गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ ही सेकंड बाद बाहर किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। कोई मेरे कमरे के बाहर आकर रुक गया है। मैं बिस्तर पर बैठी कांप रही थी। फिर दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रिया, ये जीजू की आवाज़ थी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ पल बाद फिर आवाज़ आई, रिया, दरवाज़ा खोलो। तभी मुझे एहसास हुआ कि उन्होंने मुझे रिया समझ लिया था। मैंने जल्दी से अपनी आवाज़ बदल कर कहा, जीजू, मैं सोने वाली थी। क्या हुआ आपको? बाहर कुछ पल खामोशी रही। फिर जीजू बोले, कुछ नहीं, मुझे लगा तुम्हारी दीदी